साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोर्स ऑफ नॉलेज में। आज ऑडियो लेक्चर के माध्यम से हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एस्से लिखने की बात कर रहे थे, हाउ टू राइट एन एस्से इन इंग्लिश। आज एक जो है सैंपल लेके आए हैं, एस्से कैसे लिखा जाता है वो देखेंगे। हम एक एस्से लिख करके आपको बताएंगे कैसे एस्से लिखा जाता है। यह जो एस्से है मदर इंग्लिश ग्रामर से लिया गया है, जो कि मेरे द्वारा लिखा गया है। चलिए, जो आज का जो एस्से का टॉपिक है वो है द बुक यू लाइक। आज का जो टॉपिक है द बुक यू लाइक मोस्ट। आज का जो टॉपिक है द बुक यू लाइक मोस्ट, आपकी प्रिय पुस्तक। द बुक यू लाइक मोस्ट का मतलब होता है आपकी प्रिय पुस्तक। इस पर आपको निबंध निकला है। अक्सर जो है आप देखेंगे, अगर 12वीं बिहार बोर्ड के आप अगर छात्र में छात्रा हैं तो यहाँ 8 मार्क्स के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है जिसमें से 4 या 5 टॉपिक दिया रहता है, जिसमें से आपको 150 से लेकर के 200 शब्दों में जो है एक एस्से लिखना रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्से जो है वो आपको यूपीएससी मेंस में एस्से जो है आपको 300 मार्क्स का पूछा जाता है, और बीपीएससी मेंस में भी आप जानते हैं, बीपीएससी मेंस में भी जो है वो 300 का जो है एस्से पूछा जाता है, जो कि कंपलसरी है, जिससे क्या कहता है मेरिट बनता है। तो आज जो है जो टॉपिक है वो है द बुक यू लाइक मोस्ट, आपकी प्रिय पुस्तक, जिस पर हम चर्चा करेंगे। लिखना सिखाएंगे, कैसे लिखना है, जिसको हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी एस्से को लिखने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है इंट्रोडक्शन, दूसरा है बॉडी और तीसरा है कंक्लूजन। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक है द बुक यू लाइक मोस्ट। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका इसका बॉडी देखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे, परिचय देखेंगे कि कौन सी पुस्तक आपकी प्रिय पुस्तक है, उस पुस्तक के बारे में लिखेंगे, उसका परिचय देंगे। उसके बाद उसका बीच वाला भाग लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, और उसका निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस जो है वीडियो को, इस ऑडियो लेक्चर को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बुक का इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि प्रिय पुस्तक के बारे में लिख रहे हैं। तो जो मेरा प्रिय पुस्तक है उस पुस्तक का जो है हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। तो पहला लिखेंगे द बुक आई लाइक मोस्ट इज़ द रामायण। सबसे पहले हम जो बुक पसंद करते हैं उसका नाम लिखेंगे, और इट वॉज रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि। तो सबसे पहले जो पुस्तक मुझे सबसे अधिक पसंद है वह है रामायण। इसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। तो देखिए, परिचय हम लिख रहे हैं। जब भी किसी भी टॉपिक पर आप लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखिए। और जैसा कि हम जो आज टॉपिक लिए हैं द बुक यू लाइक मोस्ट, मतलब आपकी प्रिय पुस्तक। और जो आज जो हम उस पर एस्से लिख रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आप देख रहे हैं कि पहला लाइन है द बुक आई लाइक मोस्ट इज़ द रामायण। जो पुस्तक मुझे सबसे अधिक पसंद है वह है रामायण। तो सबसे पहले लाइन में हमने ये बताया कि मेरा जो पसंदीदा किताब है वो है रामायण। और ये तो हो गया परिचय। और इसको लिखा गया है किसके द्वारा, तो इसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। इट वॉज रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है मेन कैरेक्टर्स। इस जो बुक में जो है मेन कैरेक्टर्स कौन कौन हैं उसको देखेंगे। मेन कैरेक्टर्स, जो मुख्य पात्र कौन कौन हैं देखेंगे। ये जो है हम बता रहे हैं आपको, इंट्रोडक्शन में ही लिख रहे हैं। इन दिस बुक लॉर्ड राम वॉज द हीरो एंड सीता वॉज द हीरोइन। इस पुस्तक में भगवान राम नायक थे और सीता नायिका थी। तो आप देख सकते हैं 3-4 लाइन हो गया, कम से कम 3 लाइन या 4 या 5 लाइन आप लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, द बुक आई लाइक मोस्ट इज़ द रामायण एंड इट वॉज रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि। इन दिस बुक लॉर्ड राम वॉज द हीरो एंड सीता वॉज द हीरोइन। इस पुस्तक में भगवान राम नायक थे और सीता जो है नायिका थी। ये हम अभी भी किसकी बात कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं। अब है हमारा ये जो है, इस पुस्तक में हम क्या बता रहे हैं, मैसेज ऑफ द बुक, पुस्तक का संदेश क्या है, इस पुस्तक में हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो वाल्मीकि हैज शोन ट्रायम्फ ऑफ ट्रूथ ओवर एविल्स, रावण वॉज द विलेन। वाल्मीकि ने बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाया है, रावण
खलनायक था। रावण क्या था? खलनायक था, अर्थात रावण वॉज द विलेन। अर्थात ये भी आपको किस में लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अब तक हम कितने सारे लाइन लिख चुके हैं। वाल्मीकि हैज शोन ट्रायम्फ ऑफ ट्रूथ ओवर एविल्स, रावण वॉज द विलेन। वाल्मीकि ने बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाया और रावण खलनायक था। तो आप देख सकते हैं कैसे हम ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। आप अब देखिए, अब मेन बॉडी में क्या लिखना है। अब स्टोरी शुरू होता है। स्टोरी पार्ट 1 कहानी का सारांश भाग 1 है। दशरथ वॉज द फादर ऑफ राम। दशरथ जो थे वो राम के पिता थे। दशरथ क्या थे? राम के पिता थे। कितना सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करके सेंटेंस बनाया गया, जैसे दशरथ सब्जेक्ट है और वाज जो है आपका वाज वेयर का प्रयोग करके, और यहाँ पर फादर ऑफ राम यूज किया गया है। तो ये आपका स्ट्रक्चर पर आधारित है। ही वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। दशरथ राम के पिता थे और वे अयोध्या के राजा थे। दशरथ कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे और राम के पिता थे। आप देख सकते हैं बॉडी में लिख रहे हैं दशरथ वॉज द फादर ऑफ राम एंड ही वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। क्योंकि हमने बताया था कि जब भी आप एस्से लिखे, निबंध लिखे, तो छोटा सेंटेंस लिखे और क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी पर ही मार्क्स मिलता है। क्लियर होना चाहिए, जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ होना चाहिए, और कंटेंट होना चाहिए आपके एस्से में। जितना अच्छा कंटेंट होगा उतना ज़्यादा आपका एस्से होगा, एस्से बेहतर होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है ये बॉडी में लिखना है दोस्तों, देख रहे हैं। अब है रावण किडनैप्ड सीता एंड टुक हर टू लंका। रावण ने सीता का अपहरण किया और उसे लंका ले गया। तो आप देख रहे हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, बॉडी पार्ट लिख रहे हैं, बॉडी में चर्चा कर रहे हैं। हम इससे पहले दशरथ की चर्चा हमने किया और राम की चर्चा हमने किया, और हमने रावण की चर्चा किया। रावण ने जो है सीता का अपहरण किया और उसे लंका ले गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो है अब यहाँ पर बॉडी में ही लिखना है रोल ऑफ हनुमान, जो कि हनुमान की भूमिका क्या थी उसको भी देखेंगे। हनुमान वेंट टू लंका टू फ्री सीता, ही वॉज अ ट्रू डिवोटी ऑफ राम। हनुमान सीता को मुक्त कराने लंका गए, वे राम के सच्चे भक्त थे। तो हनुमान कहाँ गए? लंका गए थे, क्योंकि सीता को अपहरण करके रावण कहाँ ले गया था? लंका, और लंका का ही राजा था रावण। ही वॉज अ वेरी पावरफुल किंग ऑफ लंका। ही वॉज वेरी एम्बिशियस और बहुत ज़्यादा वो घमंडी था, घमंडी राजा था। और वो सीता को अपहरण करके कहाँ ले गया था? तो लंका ले गया था, और लंका ही गए थे। हनुमान वेंट टू लंका टू फ्री सीता, ही वॉज अ ट्रू डिवोटी ऑफ राम। वे राम के सच्चे भक्त थे। भगवान जो है आपको क्या कहते हैं, हनुमान जो थे वो भगवान राम के सच्चे भक्त थे। ये हम लिख रहे हैं, किस टॉपिक पर लिख रहे हैं दोस्तों? तो हमारा टॉपिक है द बुक यू लाइक मोस्ट, आपका प्रिय पुस्तक। और मैंने चर्चा किया मेरा प्रिय पुस्तक जो है रामायण है, और उसी रामायण पर हम जो है क्या कर रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं, इससे लिखने का प्रयास कर रहे हैं। वॉर एंड विक्ट्री, ए बैटल ब्रोक आउट बिटवीन राम एंड रावण। राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। राम फाइनली वन एंड रावण वॉज किल्ड। अंततः राम ने जीत हासिल की और रावण मारा गया। अंततः जो है क्या हुआ कि सत्य की असत्य पर विजय प्राप्त हुई, बुराई पर अच्छाई का जीत प्राप्त हुई। क्योंकि कहा जाता है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ऐसा कहा जा सकता है। ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, सत्य में विजयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ए बैटल ब्रोक आउट बिटवीन राम एंड रावण। राम फाइनली वन एंड रावण वॉज किल्ड। राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, अंततः राम ने जीत हासिल की और रावण मारा गया। तो ये जो है कंक्लूजन में लिखेंगे दोस्तों, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं फाइनल थॉट है, अंतिम विचार है। तो ये कंक्लूजन में लिखना है। वो जो बॉडी में लिखे थे 5-6 लाइन जो है आपको इंट्रोडक्शन में लिखे, बॉडी में आप लिखे 8-10 लाइन, और जो 2-3 लाइन जो है लास्ट में आप लिखेंगे कंक्लूजन में। तो वी कैन से दैट रामायण इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक दैट आई लाइक वेरी मच। हम कह सकते हैं कि रामायण सबसे सुंदर पुस्तक है जो मुझे बहुत पसंद है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं
कि हम कैसे जो है एक निबंध को लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, ग्रामर का जो है ज़्यादा जो है साधारण यूज होना चाहिए, बहुत टफ रूल यूज नहीं होना चाहिए, इजी वे में लिखना है दोस्तों, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। इससे आप 8 मार्क्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। और ये आप बेसिक से शुरू करें, सिंपल वे में लिखें और धीरे धीरे जो है अपने एस्से को बेहतर करते चले जाए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।